Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says integrate x log x dx. Very easy question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, let us consider this whole integration as I. So we have I equals to integration x log x dx. Now dear students, question देखते ही हम easily identify कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है x एंड log x। और जब भी इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ हो, हमें वहां पर क्या यूज करना है? यूवी रूल। एंड व्हाट इज यूवी रूल? हियर वी हैव यूवी रूल ऑन द स्क्रीन। इंटीग्रेशन यूवी dx इज u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रल, एंड अगेन ये इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड डेरिवेटिव ऑफ u। एंड यूवी रूल अप्लाई करने के लिए देखिए साथ ही साथ हमें एक सीक्वेंस भी फॉलो करनी पड़ती है। एंड सीक्वेंस में क्या है? लोगैरिथमिक, एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो हमारे केस में दो फंक्शंस कौन से? ये जो पहला फंक्शन है x, ये है एक एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये log x तो खुद ही हमें बता रहा है कि ये एक लोगैरिथमिक फंक्शन है, राइट? एल्जेब्रिक एंड लोगैरिथमिक। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से लोगैरिथमिक पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है। तो जो पहले आएगा उसको हम u लेंगे, और जो बाद में आएगा इस सीक्वेंस में उसको हम v ले लेंगे। तो इस केस में ये जो log x है ये हमारा हो जाएगा u, और x जो है वो हो जाएगा v। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू आइडेंटिफाई u एंड v। ऑल राइट। अब देखिए u और v आइडेंटिफाई करने के बाद हमें सीधे सीधे ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, इन फॉर्मूले में वैल्यूज को क्या कर देना है? सब्स्टिट्यूट। तो फॉर्मूला क्या है? u मतलब log x, so log x एंड देन इंटीग्रल v dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x dx, राइट? एंड देन माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन आएगा, और उस बड़े इंटीग्रेशन के अंदर वापस से क्या आने वाला है? इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड देन डेरिवेटिव ऑफ u, सो डेरिवेटिव ऑफ u मतलब क्या है? log x, सो डेरिवेटिव ऑफ log x। और ये जो dx है ये इस बड़े वाले इंटीग्रेशन के लिए है। ऑलराइट, तो हमने क्या किया है? u और v को इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट्स इट। अब सिंपल से जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वो हमें एक एक करके अप्लाई करने हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में ये log x तो एज इट इज आ जाएगा। एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो इंटीग्रेशन ऑफ x। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है? x स्क्वायर बाय 2, सो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। देन माइनस, फिर ये बिग इंटीग्रेशन एज इट इज आएगा। अगेन ये वाला जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन x dx, x का इंटीग्रेशन अभी जस्ट हमने किया था, क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन 2 एंड देन डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स एंड देन dx। और साथ में यहां पर देखिए हम क्या करेंगे? प्लस c1 करेंगे। ये c1 क्या इंडिकेट कर रहा है? कि हमने अभी तक पूरा कंप्लीटली इसको इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है, कुछ इंटीग्रेशन अभी भी बाकी है। जैसे ये वाला इंटीग्रेशन अभी भी पेंडिंग है, राइट? तो ये हमने यहाँ पर c की जगह पे ले लिया है c1, और c1 क्या सिग्निफाई कर रहा है? दैट एवरीथिंग हैज नॉट बीन इंटीग्रेटेड, कुछ बाकी है इंटीग्रेट होने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर को पहले शिफ्ट कर लीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2, देन माइनस, और ये जो 1/2 कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल के अंदर ये देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स में से ये एक एक्स और ये स्क्वायर में से एक एक्स कट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या बचने वाला है? एक्स डी एक्स एंड ऑफ कोर्स प्लस c1। ऑलराइट, हमने इसमें से हाफ को बाहर ले लिया, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक एक एक्स कट होने के बाद इंटीग्रेशन में सिर्फ एक्स बचेगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप दिस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 विल रिमेन एज इट इज, ये माइनस हाफ भी एज इट इज आ जाएगा। एंड अगेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए हमने सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया, कोई भी इंटीग्रेशन नहीं बचा है, तो ये जो c1 है इस c1 को अब हम फाइनली रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? c के साथ, तो प्लस c। एंड इवेंचुअली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे यू गेट एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, सो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस c। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस यूवी रूल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।